वहीं हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही मचा रहे इजराइल ने अभी गाजा में भी ऑपरेशन खत्म नहीं किया है। गाजा के अलग अलग शहरों में उसके हमले जारी हैं। हमास के लड़ाके भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। कई जगहों पर हमास और इजराइल के लड़ाकों के बीच में जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई है। देखिए, एक साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर धावा बोला था। वो दिन था और आज का दिन है। गाजा पर अब भी बम बरस रहे हैं। गाजा पर बारूद की बारिश है जारी। हर 10 मिनट में आईडीएफ की बमबारी। बीती 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल पूरा हो गया। लेकिन इजराइल के वर्तमान मूड को देखकर नहीं लगता है कि वो जंग खत्म करना चाहता है। गाजा का वजूद लगभग मिट चुका है, लेकिन बमों की बरसात है कि रुक नहीं रही। गाजा के बचे खुचे लोग हर वक्त बमों की जद में रहते हैं। हर 10 मिनट पर एक बड़ा धमाका हो रहा है। गाजा का आसमान काले धुएं के गुबार से पटा नजर आ रहा है। यहां की धरती पर इजरायली टैंकों के गोले बरस रहे हैं तो आसमान से लड़ाकू विमानों के बम मौत बनकर टूट रहे हैं। सेंट्रल गवर्नरेट के साथ साथ जबालिया इलाके में इजरायली फाइटर जेट ने ताजा बमबारी की है। बेत लाहिया इलाके में भी इजरायली सेना ने बम बरसाए हैं। गाजा पर हुए ताजा हमले में 63 लोगों की जान चली गई है। अकेले उत्तर गाजा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जबालिया इलाके के 3 स्कूलों पर भी बमबारी हुई है। कुवैती, हलाब और हमाद स्कूल बमबारी की चपेट में आए हैं। बेत लाहिया में वाटर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। दक्षिण गाजा पट्टी में खान यूनिस के आबासन में आईडीएफ के सैनिकों ने जबरदस्त गोलीबारी की है। मध्य गाजा पट्टी के नुसीरात और ब्यूरिज शिविरों के उत्तर पूर्व में इजरायली टैंक लगातार आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। गाजा शहर के दक्षिण पूर्व में जैतून इलाके में भी जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। यहां फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल का दावा है कि वो हमास के आतंकियों के हाइडआउट में जमीन और आसमान दोनों तरफ से कोऑर्डिनेटेड अटैक कर हमला कर रहा है और हमास के आतंकियों को खत्म कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक जंग की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा में हमास के 18,000 लड़ाके मारे गए हैं। हमास के 8 ब्रिगेड कमांडरों को आईडीएफ ने मार गिराया है। 30 से ज्यादा बटालियन कमांडर आईडीएफ ने ढेर कर दिए हैं। हमास के 165 से ज्यादा कंपनी कमांडर और समान रैंक वाले लड़ाकों को मारने का भी आईडीएफ ने दावा किया है। इस बीच इजरायली सेना के एक नए आदेश ने एक बार फिर से गाजा के हजारों लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इजराइल ने अब उत्तरी गाजा में रह रहे लोगों को उनके घरों को खाली करने का आदेश जारी किया है। इजरायली सेना इन इलाकों में अपने ऑपरेशन को तेज करने जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।